नमस्ते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवांगी की दुनिया। आज को जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने बहुत सोचने के बाद ये मैंने डिसाइड किया कि ये जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है या हो रहा है, मैंने बहुत लोगों से ये सुना भी है, तो उस चीज़ को मैं आपसे शेयर करना चाहती थी ताकि आपके साथ या आपकी फैमिली के किसी मेंबर या फ्रेंड्स के साथ ऐसा ना हो। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये इंसिडेंट रिलेटेड है लोन स्कैम से। बहुत सारे लिंक्स हमें आती हैं जिसमें आपको लोन के लिए पूछा जाता है कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो, इस लिंक पे क्लिक करो, आपको इतना लोन मिलेगा, उसमें ये करना है। बहुत सारी लिंक्स आपको आती ही होंगी और उस पर हम क्लिक भी कर देते हैं। मैंने क्या किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं लोअर मिडिल क्लास के जिनको अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो वो छोटे छोटे लोन लिंक सर्च करते हैं या ऐप सर्च करते ही हैं। वैसे मैंने भी किया था, बीच में थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने लोन ऐप्स या फिर ऐसे लिंक्स मेरे को जो मुझे आते थे वो मैंने देखना स्टार्ट किया। उस ऐप को चालू करके देखा कि इसमें होता क्या है। बहुत सारे मैंने इग्नोर भी किए, कुछ एक दो मैंने अच्छे लिंक थे जो उसका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा, उससे मुझे लोन भी मिला। छोटे छोटे लोन होते हैं जो आप 1 महीने के लिए ले सकते हैं, 3 महीने के लिए ले सकते हैं, 6 महीने के लिए ले सकते हैं। तो ऐसे ही एक ऐप जो मैंने यूट्यूब पे आया था, उसका ऐड था, तो मैंने उसको ऐप को डाउनलोड किया। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि वो आपको हर चीज़ के लिए एग्री कराते हैं ताकि वो लिंक आगे जा सके। तो मैंने भी वैसे किया। उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि इतना लोन आपको मिल सकता है, तो ये आप भर दीजिए। तो मैंने डिटेल्स मेरी जो भी थी वो मैंने भर दी। उसके बाद उन्होंने एलिजिबिलिटी निकाली, तो उन्होंने पहले मुझे बोला था कि 50,000 आपको मिलेगा। फिर उसके बाद उन्होंने जब एलिजिबिलिटी निकाली तो उन्होंने बोला आपको 7,000 मिलेगा। तो मैंने वो लोन कैंसिल कर दिया, मतलब मैंने लिया ही नहीं, मैंने उसको कैंसिल कर दिया, मैंने बंद कर दिया ऐप। और ये मैं ऑफ़िस में थी, तब मैंने सुबह कुछ तो कर रही थी और उसके आई थिंक 10 या 15 मिनट के बाद मुझे एक मैसेज आता है मेरे अकाउंट का कि आपके अकाउंट में 7,000 रुपये जमा हो गए हैं। जबकि मैंने कोई लोन लिया ही नहीं था। तो मैं परेशान हो गई कि मैंने लिया कहाँ से, ये पैसे आए कहाँ से, क्योंकि उस पर कोई जानकारी नहीं थी। मुझे कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन कुछ नहीं आया था। डायरेक्ट मुझे बैंक का मेरे सैलरी अकाउंट से मैसेज आया कि आपको इतने पैसे आपके अकाउंट में आए हैं। फिर मैं सोच रही थी कि मैंने कौन से लिंक को ये किया, क्योंकि मैंने किसी को अप्रूव किया ही नहीं था, मैंने कंफर्मेशन किसी को नहीं दिया था। और जब मुझे याद आया कि मैं पिछले ऐप जो भी मैंने चेक किए थे उसको मैं देखूं, तो मैंने एक ऐप है, मैं उसका नाम भी बताती हूँ, इंस्टेंट सैलरी करके वो ऐप है। उसको जब मैंने खोला तो उसमें लिखा था कि आपको 7,000 पैसे आपके अकाउंट में डिस्पर्स हो चुके हैं। और 29 को आई थिंक ये उन्होंने मुझे 22 या 23 को दिए होंगे, सितंबर की बात है। और 29 सितंबर को उन्होंने बोला था कि आपको 12,800 कुछ तो पैसे हैं वो आपको देने हैं। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे इतना शौक लगा कि भैया मैंने आपसे पैसे तो मांगे थे ही नहीं, या फिर मैंने आपसे ये पैसे कंफर्मेशन लिया नहीं था, तो आपने मेरे अकाउंट में डाले क्यों? तो ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब करी थी। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने उनके इसमें ऐप में एक कस्टमर केयर या आपकी हेल्प के लिए जो ऑप्शन होता है उसमें जाके मैंने उनको मेल किया कि ये लोन मैंने आपसे कंफर्मेशन या अप्रूवल नहीं लिया था, तो आपने मुझे 7,000 क्यों दिए, प्लीज़ अपने पैसे वापस ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे रिप्लाई ये किया कि आपका जो भी पैसा है आप दूसरे लिंक से ना देकर ऐप से ही दीजिए। मैं ऐप से देने के लिए, पर मैंने पैसे लिए ही नहीं आपसे, तो मैं आपको वापस क्यों दूँ? तो ये उनका जवाब था। तो फिर मैंने देखा कि उनका नंबर कस्टमर केयर, तो वो व्हाट्सएप नंबर था, तो मैं व्हाट्सएप नंबर पे कुछ भी बिज़नेस चैट नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने वेट किया कि वो शायद मुझे कॉल करेंगे या फिर मुझ तक पहुँचेंगे। फिर 29 को जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने ये बोला कि आज आपका ड्यू डेट है, तो प्लीज़ आप 12,800 जो भी है वो पैसे भर दीजिए। तो मैंने उनको, वो कस्टमर केयर का एक बंदा था, उसको मैंने ये समझाया कि भैया मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए थे। पहली बात, मैंने आपका ऐप लिंक ओपन किया था तो आपने एग्री करके बताया था, वो सब मैंने बताया, तो मुझे ये पैसे आपके नहीं चाहिए। आप प्लीज़ आपकी जो भी 7,000 रुपये वो वापस ले लो। मेरे पास अगर 12,000 होते तो मैं आपसे 7,000 रुपये लेके 12,000 क्यों भरूँ? मुझे ज़रूरत 7,000 की नहीं थी।
तो फिर उन्होंने पहले सुना थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर रहा था, उसके बाद उसने बोला ठीक है आप एक काम करो, आप 7,000 लिंक पे जाके या ऐप में जाके भर दो। तो मैंने वो बोला कि ठीक है मैं आपको कर देती हूँ। फिर मैंने एक आधे घंटे के बाद वो ऐप पे गई, तो उसके बाद मैं तब ऑफिस में थी इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था, तो 11 बजे के आसपास की बात है। तो उसने वापस कॉल किया कि मैम आप कब तक करोगे, अगर आप आगे जाओगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा, और अगर ये गलती से आ गया है तो मैं कंप्लेंट रेज़ करता हूँ, आप पैसे पर भर दीजिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने ऐप में बोला कि उसमें तो 12,800 दिखा रहा है, जो कि मैं नहीं भर सकती, आप मुझे बताओ कि 7,000 कैसे भरना है। तो उसने बोला लिंक पे जाओ, ये करो वो करो, आप 7,000 डालो, उसको अप्रूव करो, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। ये सब मैंने किया, स्क्रीनशॉट भी डाल दिया। फिर वो कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गया। वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मुझे कंफर्मेशन मिलना चाहिए कि मेरा लोन जो भी उन्होंने दिखा रहे हैं वो बंद हुआ है कि नहीं, जो बंदा बता रहा है। तो फिर मैंने ऐप में वापस गई। ऐप में जब मैंने देखा तो वो वापस वही प्रोसीजर बता रहा था कि एग्री करो, ये करो वो करो। तो मैंने बोला यार मुझे इस झंझट में नहीं फंसना है, अगर मैं लिंक पे फिर से जाऊँगी और फिर से उसने मुझे 7,000 दे दिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे लिए, तो इसलिए मैंने नहीं किया। और उसके बाद से मैं आपको लिटरली बता रही हूँ, 29 सितंबर के बाद से मुझे तब से लेकर अब तक मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हमेशा किसी ना किसी बंदे का अननोन नंबर का मैसेज आता रहता है व्हाट्सएप पे कि आपका इतना लोन है, आप मुझे आपका ड्यू है, आप ड्यू भरो, या फिर आपके फ्रेंड्स का, आपके फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर हम यूज़ करेंगे, उनको कॉल करेंगे, उनको परेशान करेंगे, तो ये ड्यू है। मैंने बोला मैंने कौन सा लोन किससे लिया है जो मुझे परेशान किया जा रहा है। तो मैं उनका नंबर ब्लॉक कर देती थी। वो मुझे कॉल करते थे, उस बंदे का वापस मुझे कॉल भी आया था 2 दिन बाद। तो मैंने उसको बोला भाई तूने तो बोला था 7,000 देने के बाद आप कंप्लेंट रेज करोगे, मेरा लोन बंद कर दोगे। तो उसने बोला कि नहीं, आपके घर में लोग आएंगे, वो आपको रिकवरी वाले आएंगे, आप उनसे बात कर लेना वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला देखो मेरे घर पे किसी को भेजना नहीं है आपको, नहीं तो मैं कंप्लेंट कर दूँगी। तो वो हंसने लगा। उसने बोला कि हाँ 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 मुझे पता है ये कंप्लेंट वम्प्लेंट क्या होता है, कुछ नहीं आप उसको बता। मैंने फ़ोन कट कर दिया। मुझे वो बदतमीज़ इंसान लगा, मैंने उससे बात करना भी पसंद नहीं समझा। तो वो जब भी कॉल करते उस नंबर से मुझे कॉल आई, तो वो इंडियन नंबर है ही नहीं, वो जो भी कॉल आता है ना मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ। मैं परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो जैसे धमकी देते हैं ना, तो हम नॉर्मल लोग हैं, हम परेशान होते हैं क्योंकि वो हमारी फैमिली को, फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ऐसे बोलते हैं। उसके बाद 30 सितंबर को मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कलीग्स ने बताया कि ऐसे स्कैम्स चालू हैं, और सेम जो मेरे साथ हुआ 7,000 दे के 12,000 लेते, वही चीज़ें मैंने पुणे में देखा कि कुछ लोगों को पकड़ा गया था उस चीज़ के लिए। ऐसे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। तब मुझे याद आया कि, तब मुझे लगा कि हाँ ऐसी मैं अकेली बंदी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा मुझसे लगा कि हाँ अगर इस चीज़ को जिसने भी फेस किया है, उन्होंने कौन सी चीज़ की या इस चीज़ को कैसे फेस किया, अगर मैं जानूँगी तो मुझे थोड़ा सा बेटर लगेगा। मैंने फैमिली से पूछा, मेरे हस्बैंड से पूछा, मैं सबसे पूछा कि क्या करूँ मैं। तो सबने बोला कि देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, और वो लोग अगर तुम्हें परेशान भी करें ना, वो गलत है तो वो कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, उन लोगों से डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप जितना डरोगे वो आपको उतना ही डराएंगे, वो आपको धमकी देंगे, सब करेंगे। लेकिन गलत लोग होते हैं ना, वो सिर्फ आपको बोल सकते हैं, लेकिन करने की जब बात आएगी ना, अगर आप सही हो तो आपका साथ देने के लिए 100 लोग खड़े हो जाएंगे, और आप उस चीज़ को फेस करोगे तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको डरना नहीं है। और तब से लेके आज तक जब भी वो मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं उनको ब्लॉक करती हूँ, मैं उनको इग्नोर करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग हमें डरा के पैसे लेना चाहते हैं। एक तो 7,000 मैंने वापस कर दिए, फिर भी वो आपसे पैसे लेते रहेंगे और अपना जेब भरते रहेंगे। तो मैं आपसे विनती करती हूँ कि अगर ऐसी कोई भी लिंक आए तो उसको क्लिक ना करें। भले आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, आपको कितनी भी ज़रूरत हो, आपके फ्रेंड्स फैमिली से आप बात कीजिए। अच्छे लिंक्स भी होते हैं लोन्स के, जहाँ पे आप लोन ले सकते हैं, लेकिन कुछ लिंक ऐसे भी होती हैं जो फ्रॉड होते हैं, फ्रॉड लोग आते हैं। मैंने ट्रू कॉलर पे देखा है कि जो भी कॉल्स आते हैं ना, ऐसे फ्रॉड कॉल करके आते हैं ना, ये चीज़ें आपके पीछे लग जाती है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। पर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, अपनी फैमिली को ये बताना है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग रहिए, ऐसी चीज़ों में मत पड़िए। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप इस चीज़ से उभर सकते हो, सिर्फ आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। तो कहते हैं ना कि आप जानकार बनिए और सतर्क रहिए।
और अपनी फैमिली को, अपनी फ्रेंड्स को भी ये जानकारी शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ से दूर रहें। इस ऐसे स्कैम को अगर ख़त्म करना है तो हमें जानकार और सतर्क बनना बहुत ज़रूरी है। डरना नहीं है, ज़रूरत हर किसी को होती है, मुझे भी थी। बहुत सारे लोगों ने ज़रूरत के नाम पे हमें फंसाया भी है कि अगर हमें ज़रूरत है तो वो पैसे दे देते, निकालते वो बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी अच्छे चीज़ें, लिंक या कोई फाइनेंस कंपनी या आपके फ्रेंड्स भी होते हैं जो आपको मदद कर सकते हैं बिना स्वार्थ के, हम उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ किसी भी स्कैम में मत पड़िएगा, किसी भी लिंक को क्लिक मत कीजिएगा बिना जानकारी के। चाहिए तो आप पूरी जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आप उसके बारे में सोचिएगा। एंड सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को सेफ़ रखिए और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डर है तो वो आप पे हावी हो जाएगा। बी स्ट्रॉन्ग और थैंक यू सो मच।